बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड डे 2 आज का दिन भी पाकिस्तान के नाम रहा। 344 रन पाकिस्तान की जानिब से बनाए गए। स्पिन डोमिनेंट अटैक रहा दोनों एंड पर देखा जाए तो। दूसरे एंड के इख्तिताम पर इंग्लैंड की टीम जो है वो 24 रन बनाकर 3 खिलाड़ी उनकी आउट हो गई और खासी मुश्किल में अब इंग्लैंड की टीम दिखाई दे रही। दूसरे एंड पे बात करें जी, इमर्जिंग एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान को सेमीफाइनल में अनफॉर्चुनेटली शिकस्त हो गई है। पाकिस्तान ने 135 रन बनाए, उसके जवाब में 17वें ओवर में ही 137 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर। श्रीलंका ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरा सेमीफाइनल जो है वो अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया जो है वो अब से कुछ ही देर के बाद उसका भी आगाज हो जाएगा। तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है राजा असद अली खान ने और अहमद सईद भी मास्टर स्टूडियो में मौजूद है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। बहुत शुक्रिया राज साहब, सबसे पहले तो आपसे ही आगाज कर लेते हैं। इमर्जिंग एशिया कप को चले रखते हैं साइड पे, जरा पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड में आ जाना। एक ये तारीखी फतह होने जा रही है। हम एक अरसे के बाद अपने घर पर कोई सीरीज जीतने जा रहे हैं। यही वो टीम थी जो 2022 में क्लीन स्वीप करके गई थी और इसी को ही अब ना जीत के लाले पड़ गए हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम की अगर बात की जाए तो। साउथ शकील की बैटिंग से मैं आना चाहूंगा। अगर हमारे पर नेट पड़ा है साउथ शकील की सेंचुरी का तो पहले जरा वो दिखाएं, फिर हम राजा साहब से उस पर कमेंट लेते हैं। क्या प्रॉपर प्लेयर है, किस तरह का उसने साबित किया है कि प्लेयर वही होता है जो किसी भी जगह पर अपने स्किल को मनवा सके। दिखाएं जी साउथ की बैटिंग। तो जनाब, ये वो इनिंग्स थी साउथ शकील की। इनकी सेंचुरी की बदौलत जो है वो पाकिस्तान 344 रन बनाने में कामयाब हुआ। और इसी के साथ साथ राजा साहब, नुमान अली और साजिद खान की जो कंट्रीब्यूशन है ना वो भी काबिल तारीफ है। पहले तो साउथ शकील पे क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, जो बैटिंग है ना इसमें एप्लीकेशन, परसिवरेंस और ऑफ कोर्स उनकी जो डेडिकेशन थी। यस, आप देखिए क्रॉस द लाइन ऑफ द बॉल खेलते हुए आपके 3 सरकर्दा बैट्समैन आउट हुए। वही शॉट्स उन्होंने भी खेले लेकिन उसमें जस्तजू थी, उसमें इस्तकामत थी। वो ये भी खेलते रहे, ये भी खेलते रहे, कट भी खेलते रहे, स्वीप उन्होंने बड़ी बैट के दरमियान के हिस्से से खेली, सब लगते रहे। बात यह है कि जब उन्होंने कोई 97 रन किए थे तो 67 उसमें सिंगल्स में थे। पाकिस्तान के बड़े कामयाब क्रिकेटर थे जाकिर भट्ट, वो रेलवे की तरफ से खेलते थे। वंस ही स्कोर डबल सेंचुरी इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो उसमें 150 सिंगल्स के थे। तो हनीफ मोहम्मद उनके पास गए, उनको गले से लगाया। अच्छा, अब बात यह है कि इनको भी गले से लगाना चाहिए जाके कप्तान साहब को कि उन्होंने कमाल किया है। और देखें, सिंगल हैंडेडली वो पाकिस्तान को ना सिर्फ मैच में वापस ले आए बल्कि कहना होगा कि इस वक्त क्रिकेट इज़ अ ग्रेट लेवलर। आई टेल यू, पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पर है। और यहाँ पर अभी आपने शुरू में इब्तदाई में जिक्र किया कि ये भी एक रिकॉर्ड है कि दोनों टीमें जो है अपने स्पिन से टेस्ट क्रिकेट में करें। उधर इंडिया का जो मैच हो रहा है न्यूजीलैंड का, उसमें भी स्पिन अटैक आज हुआ इंडिया की तरफ से। तो कहने का मतलब ये है कि आपको स्ट्रेटजी इख्तियार करनी पड़ती है। मैं बार बार कह चुका हूँ कि टेस्ट क्रिकेट जो है ना, डेनिस कॉम्पटन हुआ करता था इंग्लैंड क्रिकेट कैप्टन, उन्होंने कहा था इट्स नॉट जस्ट क्रिकेट, इट्स वॉर बिटवीन द 2 कंट्रीज। तो ये एक वॉर है। आपने देख लिया, आज मैं महसूस कर रहा था कि आतिरटन और नासिर हुसैन आज थोड़े सबड्यूड थे, थोड़े से परेशान थे। और आपने देखा वो जो उनकी आती है आगे से, वो जो बामी आमी आती है, वो जो 100-150 के करीब वहाँ लोग हैं, उनके चेहरे ब्लॉन्ग हो चुके थे, परेशान थे। उसकी एक वजह है। हम अब कहना होगा कि फिल वक्त कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देना चाहिए कि पिटी हुई टीम थे। लेकिन वो पाकिस्तान का नाम इतना बड़ा है क्रिकेट के हवाले से, इसके इतने बड़े बड़े नाम हैं, ऐसे ऐसे आइकॉन्स हैं कि अभी वो पाकिस्तानी है। तो अब वो बैकफुट पे बुरे तरीके से आ चुके हैं। और ये जो विकेट है ना, मैं आपको बता दूं इसके बारे में, ये जो आए बाएं छाएं मारी शुरू में इंग्लैंड के बैटर्स ने, उनने इनफैक्ट इनिशिएटिव लूज किया। ये 267 वर्ष इस विकेट के ऊपर कम था। कम से कम उनको 300 प्लस रन बनाने चाहिए थे जो कि नहीं बना सके। और पाकिस्तान का इसमें 2 बल्लेबाजों को आप दीजिए। आज मुझे सलमान अली आगा का देखकर उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे कुछ अफसोस हुआ। जिस तरीके से आए थे वो ऐसे लग रहा था कि ऑलरेडी वो 274 रन बना चुके हुए हैं। और उन्होंने आके अपने मुंह को ऊपर रखा। ये आपको बैट को सीधा रखना पड़ता है, अपने सर को झुकाना पड़ता है। ऐसा उन्होंने किया नहीं और वो अपनी विकेट खो बैठे। बिल्कुल ठीक है। राज साहब, हमें ज्वाइन कर लिया साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब ने। अजहर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, कैसे मिजाज हैं आपके सर? जी अल्लाह करम, आपके दुआएं। अजहर साहब, 344 रन और दिन के इख्तिताम पे और आज दूसरे दिन है। क्या इंटरेस्टिंग सिचुएशन और काफ़ी हद तक कहा जाए कि 80% पाकिस्तान के चांसेस हैं ये सीरीज जीतने में। 24 पर 3 खिलाड़ी भी उनकी आउट कर दिए। किस तरह से सम अप करेंगे इस दूसरे दिन के खेल को? हमदा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं ना, उसमें ये देखना है कि आपके जो सेशन है ना वो कौन सी टीम जीतती है। अब देखें कि साउथ शकील ने, हालांकि उनका 6 पर कॉट बिहाइंड जो है वो ड्रॉप हुआ, उनके कीपर जो थे बॉल पर झुके नहीं हुए थे, उनकी आंखें नहीं थी बॉल पर, इसलिए वो चांस मिला। और उस चांस को कितनी खूबसूरती से
और किस तरह डेडिकेशन के साथ, एप्लीकेशन के साथ और एक टेक्निक उसमें जो थी ना वो नुमाया थी। और सऊद शकील ने जिस तरह इनिंग को बिल्ड किया और एक स्टेज पर हम 177 पर 6 थे। तो उस वक्त महसूस हो रहा था कि मे बी के इंग्लैंड जो है ये 50 या 60 रन की ये लीड ले सकती है। बट ऑल क्रेडिट टू नुमान अली, जिन्होंने साउथ के साथ मिलकर बहुत उम्दा तरीके से पार्टनरशिप को बिल्ड किया। जब पार्टनरशिप बिल्ड होती है ना तो आप देखें कि मुझे बेन स्टोक की कैप्टनसी में बहुत सारी खामियां नजर आई। वो ये थी कि उन्होंने किसी भी स्टेज पर जो फील्डर्स थे ना उसका प्रेशर बिल्ड नहीं किया बैटर्स पर। उनका जो मेन स्ट्राइक बॉलर था ना एटकिंसन, उन्होंने आप देखें कि कब बॉलिंग की जब ऑलरेडी साउथ शकील की पार्टनरशिप नुमान के साथ बिल्ड कर चुकी थी। सेकंड न्यू बॉल जब लिया गया तो उस वक्त इवन स्टीवन था स्कोर और पाकिस्तान को इंग्लैंड को 1 रन की बढ़तरी हासिल थी। मगर उसके बाद भी उन्होंने ना अपने मेन स्ट्राइक बॉलर को नहीं बुलाया और एटकिंसन जो थे वो 140 प्लस पर बॉलिंग करते हैं ऐसी पिच पर जहां पर बॉल ऊंचा भी आ रहा है नीचा भी रह रहा है, हालांकि नीचा ज्यादा रह रहा था। तो आई थिंक कैप्टेंसी जो थी ना बेन स्टोक की, इट हैज नॉट टू बी डिजायर्ड। अब उसके साथ फिर आप क्रेडिट दें कि जिस तरह साजिद ने 48 रन बनाए हैं ना, उसने किसी भी स्पिनर ठीक है अजहर साहब का टाइम, मुझे अजान ब्रेक लेनी है, यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच, फैसला कुन मार्का है जिसमें पाकिस्तान की गिरफ्त काफ़ी हद तक मजबूत होती दिखाई दे रही है। 24 पर 3 खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त आउट हो चुके हैं दूसरे दिन के इख्तिताम तक इंग्लैंड की टीम के, और खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राजा साहब मौजूद हैं। राजा साहब, वैसे नुमान के साथ जो पार्टनरशिप लग गई है, बात की जाए साउथ शकील की, वो पार्टनरशिप बड़ी क्रूशल मोमेंट पे ये जरूरी होता है। और टेल एंडर कल जिमी स्मिथ ने जिस तरह से पाकिस्तान के साथ किया, आज साजिद खान और नुमान अली ने इंग्लैंड के साथ किया, क्या कहेंगे इस पर आप? नुमान जब बैटिंग करने के लिए आए ना और जब आए थे शान मसूद बैटिंग करने के लिए, तो फ्रैंकली स्पीकिंग जब दोनों आए ना तो मुझे शान मसूद पर बिल्कुल एतबार नहीं था। मुझे पता था कि यहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकेंगे, लेकिन मुझे इन पर पूरा एतबार था नुमान पर कि ये डिपेंडेबल हैं। अब ये फ़र्क है आपकी टीम में और एक इंग्लैंड की टीम में। यहाँ पर जो आपका लोअर ऑर्डर जिसमें साजिद खान ने भी आज धुआंधार बैटिंग की है, ये बड़ा अच्छा शगुन है। और ये इन विकेटों पर ये मुश्किल सूरत हाल थी, यहाँ पर किसी का कैच ड्रॉप हो जाना, कैच निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे ख्याल इन हालात में जो साउथ शकील की परफॉर्मेंस है उस पर मुझे तो लोग याद करते रहेंगे। और ये पाकिस्तान, इंशाल्लाह हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान मैच जीत जाए। अगर ये मैच जीत जाता है पाकिस्तान, तो फिर ये जो आज बैटिंग हुई है और पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर जो डिमॉन्स्ट्रेट किया है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग स्किल और रेजिलियंस, ये मुझे तो याद रहेगा। ये आज प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है और इसमें सब्र भी होता है और इसमें बड़ा थ्रिल था। और आप ये देखिए कि कितना चर्चा है टेस्ट क्रिकेट का दुनिया भर में, और दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान पर मरकूज़ हैं क्योंकि इंग्लैंड बहरहाल एक बड़ी टीम है, पाकिस्तान का एक मुकाम है और पाकिस्तान ने आज वो खेल पेश किया है। आपको याद होगा, बल्कि आपको याद नहीं होना चाहिए, लेट 70s में 78 में जब इंडिया की टीम आई थी तो प्रसन्ना, बेदी और चंद्रशेखर के साथ यही कुछ करते थे मियादाद, यही कुछ आसिफ इकबाल, यही कुछ करते थे ज़हीर अब्बास। वंस दे आर सेटल फिर वो अपनी टर्म डिक्टेट करते थे। और आज सूरत हाल ज़रा मुश्किल थी, एक तगड़ी अपोनेंट थी, और मुझे यूँ लग रहा है कि अगर इसी तरीके से पाकिस्तान परफॉर्मेंस दिखाता रहा और वो जो बिगाड़ पैदा हुआ है हमारी रेपुटेशन में और हमारी मार्केट वैल्यू में, उसमें मेरे ख्याल में कुछ रिपेयर वर्क शुरू हो जाएगा। ठीक है अजहर खान साहब, टेल एंडर्स ने आज बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। कल हमने देखा उनके जिमी स्मिथ ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। 89 रन की इनिंग्स ने 5 साई बदल दिया, 267 तक पहुंच गए। वैसे क्या साइकी होती है कि मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है, टेल एंडर आके अच्छा खेल जाते हैं, इसकी वजह क्या होती है कि एंड पर आकर ज्यादा बेहतर बॉलर्स उस तरह से बॉल नहीं करते या फिर वो आउट ऑफ दिस लेवल्स आ जाते हैं? नहीं हमजा, अगर आप थोड़ा सा जायजा लेना तो ये दोनों जो खिलाड़ी थे ना, जो आपके टेल एंडर हैं, नुमान अली और साजिद खान, आप देखें इन्होंने अपनी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ना उसमें बहुत उम्दा तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, रन भी किए हुए हैं, एक्सपीरियंस भी है। आप जितना भी वक्त क्रीज पर गुजारते हैं ना तो आपको खेलने का जो एक लगन है ना वो बढ़ती जाती है। और उसमें अभी देखें कि नुमान अली ने और जिस तरह साउथ शकील ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया ना, और जिस तरह वो उन्होंने 1 और 2 पर इंसार किया है,
और वो अपनी जो विकेट है वो नहीं देना चाह रहे थे। जब नुमान अली आउट हुए हैं और जब सेकंड न्यू बॉल लिया, थोड़ा सा बॉल ग्रिप किया और थोड़ा सा तेज बॉल अंदर आया, क्रॉस द लाइन खेले, एलबीडब्ल्यू हो गए, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बता रही थी कि ही वाज सो कीन टू स्कोर हिज 50, मगर जब आउट हुए तो उन्हें 50 से ज्यादा ये था कि हमारी टीम ऐसी पोजीशन में आ गई है कि हम एक लंबी सी लीड ले सकते हैं। आउट होने के बाद उनकी जो एक्सप्रेशन थे वो सब बता रहे थे। अब उसके बाद फिर साजिद खान ने जिस तरह आके जबरदस्त किस्म की हिटिंग की है, उससे साउथ शकील जो है ना वो बड़े ही रिलैक्स हो गए हुए थे। और वो जो आउट हुए हैं ना, वो देखेंगे जब आप स्पिनर्स को खेल खेल कर बहुत आदी हो चुके होते हैं, आपको पिच का पता हो जाता है, आपने ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज की होती है, तो जो बॉल एटकिंसन ने पीछे किया ना, थोड़ा सा वो डबल माइंडेड हुए और बॉल को उन्होंने क्रॉस पैड के साथ पूरी हिट नहीं मारी, बल्कि लास्ट मोमेंट पर बॉल को रोका और वो मिडिल विकेट पर कैच हो गए। तो इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान की टीम ने जो ये फर्स्ट इनिंग ऑलमोस्ट 78 रन की जो लीड ली है, उसके बाद 3 खिलाड़ी आउट करने से पाकिस्तान इज इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन। और मेरे ख्याल में कि जिस तरह नुमान अली ने जो बॉलिंग की है ना, आप देखें कि नया गेंद जो है ना, उसमें आपको परचेज जब मिलती है ना, तो बैटर को यह जेन में महसूस होता है कि गेंद अंदर भी आ रहा है और गेंद ब्रेक भी हो रहा है। तो जिस तरह ओली पॉप आउट हुए तो वो बिल्कुल लंचिंग फॉरवर्ड पर चले गए और उनका जो बल्ला था वो उनसे आगे था और बॉल जो है वो बिल्कुल टॉप ऑफ द बैट पर लगा और स्लिप में बड़ा आसान कैच। डेफिनेटली अजहर साहब, हम पाकिस्तानी बॉलिंग पर तो यकीनन बात करेंगे। अच्छा, अभी आपने बात की कि ये कोई नए खिलाड़ी नहीं, जितनी की उम्र है इनका डोमेस्टिक का भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। अहमद सईद साहब, वैसे क्या इनके स्टैट्स रहे हैं? जी, मैं क्विकली अगर इन दोनों के बैटिंग स्पेसिफिक स्टैट्स आपके सामने रखूं फर्स्ट क्लास के, जिस तरह से अजहर साहब ने कहा, तो नुमान अली जो है ये इनके पास 116 फर्स्ट क्लास मैचेस का तजर्बा है और नुमान अली 2933 रन स्कोर कर चुके हैं, तकरीबन 3000 इनके होने वाले हैं। 21 की इनकी बैटिंग एवरेज है, 1 सेंचुरी ये कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में और फर्स्ट क्लास में इनके 50 की तादाद जो है वो 14 है। तो आप देख लेंगे जो फर्स्ट क्लास का उनका एक्सपीरियंस था आज वही उनके काम आया। साजिद की अगर हम बात करें तो साजिद ने 68 फर्स्ट क्लास मैचेस में 100 मरतबा उनको बैटिंग करने का इसमें मौका मिला है, जिसमें उन्होंने 1647 रन बना रखे हैं। साजिद खान के नाम पर भी एक फर्स्ट क्लास 100 मौजूद है, तो उनका ये तजर्बा जो है वो यकीन आज उनके काम आया है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का एक और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले को ये एहसास होता है कि उसकी विकेट कितनी कीमती है, तो बॉलर को बैट्समैन को आउट करना पड़ता है। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक का मुजाहरा आज इन दोनों ने भी। अच्छा राजा साहब, फर्स्ट क्लास की चूंकि बात हो रही है, इस मैच से हट की अगर थोड़ी सी बात कर लीजिए, फर्स्ट क्लास अक्सर ये गिला करते हैं लड़के कि फर्स्ट क्लास जो हम खेलते हैं ना, उनको मौका नहीं मिलता। जो एक एक दो दो मैचेस खेले होते हैं उनको चांस मिल जाता है, वो परफॉर्म कर जाते हैं, जल्दी क्लिक हो जाते हैं। हमने ये भी बातें सुनी कि कायदे हम ट्रॉफी करवाने का ऐलान किया, लेकिन कुछ जो प्लेयर्स हैं ना वो लाहौर कलंदर के साथ ज्ञाना भी जा रहे हैं, वहां पर भी खेलने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर फोकस होना चाहिए या फिर दोबारा से T20 की तरफ ही चले जाए? देखिए, पहली बात जो है, एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को हेड कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट भी हैं और आजकल क्रिकेट बोर्ड में मेरा डेपुटेशन पे है। उन्होंने फर्स्ट क्लास खेली भी हुई है, क्लब क्रिकेट भी खेली हुई है। उनको अपना किला पक्का करना पड़ेगा और जो बात वो करें वो हरफ आखिर होनी चाहिए, अगर वो समझते और जानते हैं। मैंने जब एहसान मानी साहब को सबसे पहले मुबारकबाद दी थी तो मैंने उनको ये कहा कि मानी साहब, आप फर्स्ट क्लास मैच खुद जाकर देखेंगे ताकि इसकी बेतौकीरी ना हो। हमारे यहाँ बड़ी बेतौकीरी हो रही है फर्स्ट क्लास क्रिकेट की। और अभी आपने जिक्र किया, जैसे अहमद सईद साहब जिक्र कर रहे थे अभी, कि ये जो 17 साल से 16 साल से फर्स्ट क्लास खेल रही, ये कौन रिस्पॉन्सिबल है, कल्प्रिट कौन है, किन लोगों ने इनको आने नहीं दिया। अब बड़ी नापसंदीदा किस्म की जो टर्म्स हैं वो कॉइन हुई थी, ये रोटी ग्रुप है, पसंदीदा ग्रुप है, नेपोटिज्म है, ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं? तो मेरे ख्याल में अब ये सारी चीज़ें जो हैं, आपने ये सब कुछ देख लिया है और 2 सरकर्दा होनहार हैं, वो लेट 30s में हैं और कुछ लोगों को कहते हैं ये बुजुर्ग हैं, इसलिए इनको डिस्कार्ड किया गया। तो नॉट एट ऑल, अनलेस एंड अनटिल यू आर फिट, यू आर एनर्जेटिक, यू आर डेडिकेटेड, आप इमोशनली बिल्कुल स्टेबल हैं, तो मेरे ख्याल में आपको मौका मिलते रहना चाहिए। इंग्लैंड को आप देख लें, वो लेट 30s तक डेब्यू भी करवा देते हैं क्रिकेटर्स का। तो मेरे ख्याल में ये जो 2 तजुर्बाकार क्रिकेटर्स ने और बॉलर्स ने, और वो उनको आप ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में कह सकते हैं। आपने खुद ही कहा कि साजिद खान ने फर्स्ट क्लास में 100 किया हुआ है, नुमान 95 कर चुके हुए हैं। तो इनकी जो डेडिकेशन डिटर्मिनेशन है उसको सल्यूट भी है और दिस इज एन इंसेंटिव टू द कमिंग बॉलर्स कम बैट्समैन, मगर वो ऑलराउंडर नहीं है, कि आप अपनी टीम के लिए बड़े यूजफुल स्कोर कर सकते हैं। कितने लंबे लंबे स्पेल किए, कितनी देर तक वो मौजूद रहे। देखिए, दौड़ना, भागना, फॉलो थ्रू पे आगे जाना, मूवमेंट बनाना, ये अच्छा खासा दर्द-ए-सर होता है। फिर आपके ऊपर तमाम बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन असल में प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ये किसने मेक श्योर करना है कि रेड बॉल का सीजन चल रहा है,
और एक टीम जो है वो ऐसे प्लेयर्स को जो पाकिस्तान टीम के साथ भी हैं वो उनको लेकर T20 खेलने जा रहे हैं। तो या तो ये डिफाइन कर दे कि इन प्लेयर्स को अब खिलाने सिर्फ T20 है, या फिर पीसीबी इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाए, उसका ऐलान करे अब कि देखिए, मैं इसमें क्लियर कर दूं, हर चीज़ में ना हम पीसीबी की तरफ देखते हैं। एक फॉर्मर फर्स्ट क्लास सेक्रेटरी जैसे मैं भी उचक के पीसीबी पे अटैक करता हूँ। बात यह किसी हद तक दुरुस्त भी है। अब ये जब तक अपनी चीज़ों और इतना फैला दिया हुआ है, यानी कि लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन, KCCA, पिंडी, मुल्तान, इनका वजूद ही कोई नहीं है। इनके सदूर जो है वो हुक्म बरदार रहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि वहाँ से हुक्म आएगा, वहाँ से पैसे आएंगे, वहाँ से अहमियत देगी, लिहाजा वो चुप भी रहते हैं, बोलते भी कुछ नहीं। लेकिन आप अपने इर्द गिर्द ये छोटे मोटे और बड़े मुल्कों को देख लें जो आपके हमसाए भी हैं, वहाँ पे स्टिंग करती हैं। वो अगर BCCI, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन को जब PCA को कुछ करे क्योंकि हम आपको ये अडॉक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो हमारे यहाँ पे चीज़ें क्यों हैं? हमारी जो डेवोल्यूशन में हमेशा लाहौर के रीजन के जो प्रेसिडेंट को तजवीज़ पेश करता रहता हूँ कि आप कोई मुखासमत मत करें, कोई मुदाखलत मत करें क्रिकेट बोर्ड के मामलात में। चेयरमैन बहुत बड़ा होता है, उनके इज्जत से नाम लिया जाना चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल हुक्मबरदार ना बन जाएं, बल्कि आपकी एक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। और ये क्रिकेट बोर्ड के भी हक में अभी बड़ा अच्छा हुआ हमजा कि एक लाहौर में इंटर क्लब टूर्नामेंट हुआ। PCB का जो डोमेस्टिक क्रिकेट के डायरेक्टर, उन्होंने सारी ताकत जो है वो LRCA को दे दी। उन्होंने बड़ा अच्छा इवेंट कराया और बड़े होनहार लड़के आने का अब हमें एक उम्मीद पैदा हुई। अच्छा, तो ये सारी चीजें ऐसी है जो जिसका अमलगमिज्म जो है वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। इस पे अजहर खान साहब का भी क्या स्टैंड है वो भी सुन लेते हैं। अजहर खान साहब, डोमेस्टिक पे फोकस ज्यादा करना चाहिए क्योंकि डोमेस्टिक यही वो सीजन है कि यहीं से ही प्लेयर बनने हैं। हम बार बार बात करते हैं हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। जब डोमेस्टिक सीजन आया तो हम जो लड़के हैं उनको रिलीज कर दिया जी वो T20 लीग्स के लिए। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, या मेरी सोच जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बारे में, वो टोटली डिफरेंट है। अच्छा, वो इसलिए हमजा कि जिस इरा में हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली थी ना, उस इरा में कंपेटिटिवनेस बहुत ज्यादा थी। तमाम टीमें जो थी ना वो डिपार्टमेंट से बिलोंग करती थी, और कोई सिफारशी लड़का जो था ना वो डिपार्टमेंट में इंडक्ट नहीं हो सकता था, बिकॉज तमाम डिपार्टमेंट चाहते थे कि हम ट्रॉफी जीतें, हमारे लड़के परफॉर्म करें, हमारे डिपार्टमेंट का नाम हो। तो अगर वो सोच लेकर अगर आप किसी भी कंपेटिटिव क्रिकेट में जिसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट सबसे अफजल हैसियत रखती है, अगर आप उसके बारे में ये सोचें कि नहीं यार लड़कों को T20 खेलने दो, इनको पाकिस्तान A में भेज दो, इनको पाकिस्तान टीम बिजी हो गई, तो मुझे बताएं कि अगर 40 लड़के या 50 लड़के आपके टॉप के वो उस वेन्यू से निकल जाते हैं जहां पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, तो क्या क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आप समझते हैं कि ऐसी होगी जिससे आपका प्लेयर जो वो डेवलप करेगा? नो, नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल। मेरी अपनी सोच ये है कि जब तक आपकी क्लब क्रिकेट, आपकी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की क्रिकेट अब वो नहीं रही, अब आप डिपार्टमेंट पे जितना मर्जी खर्च कर लें वैसा अब आप डिपार्टमेंट नहीं बना सकते जो आज से 5-6 साल पहले एक आपका सिस्टम चल रहा था, और आपको 45 इयर्स हो गए थे उस सिस्टम को फॉलो करते हुए। जब आपने उसको तोड़ दिया, उसको खत्म कर दिया, उसकी बिल्कुल बेड़ागर्क कर दिया, तो अब इट इज नॉट इजी टू बिल्ड अगेन। तो मेरा अपना यह ख्याल है कि पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब तक पिचेस, अंपायरिंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ द गेम, स्टैंडर्ड में, कंपेटिटिवनेस में आपकी टीमें एक जैसी होनी चाहिए, अगर ऐसे मौजूद नहीं है तो उस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप जितना मर्जी पैसा खर्च कर दें उसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ठीक है। मैं अपने तीनों पैनलिस्ट से ना ये पूछना चाहूंगा कि जेसन गिलेस्पी जो कि रेड बॉल हेड कोच है वो बड़े खासे नाला नजर आ रहे हैं। अजहर खान साहब, राजा साहब और अहमद साहब, उन्होंने कहा कि जनाब जो मेरे साथ कमिटमेंट हुई थी ना उस पर काम नहीं हो रहा, उस पर कोई किसी तरह की कम्युनिकेशन, उसने कहा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है PCB में, मेरे साथ जो मुझे कह के लाया गया था वो नहीं हो रहा। दूसरे टेस्ट मैच की उन्होंने कहा कि ना मेरे से ना शान से प्लेइंग 11 डिस्कस नहीं हुई, और ये खिलाड़ी जो है जिसने भी डिसाइड किए हमें उसमें नहीं लिया, लूप में नहीं रखा गया। तो राजा साहब आप जरा बताएं कि हेड कोच बाहर से बुलाया आपने, कमिटमेंट कुछ की है, कप्तान का होना उसमें बड़ा जरूरी है, लेकिन अगर सिलेक्शन कमेटी इंटायरली टीम सेलेक्ट कर ले तो इसमें कोई बुराई है? वैसे गरीब की जोरू सबकी भाभी, पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में जो हायर करदा लोग हैं जिनको पैसे देकर यहाँ पे रखा गया, जो मुलाजिम है PCB की, उन्होंने कैसे बात कर ली गिलेस्पी को? अगर ये पता नहीं ये ऑथेंटिक बात है भी या नहीं, पता नहीं है, बाप का तो जराए बड़े मुसद्दक नहीं, उन्होंने गालिबन ये एक वीडियो है मैसेज ये उन्होंने कल गुफ्तगू फरमाई है एक बरतानवी नशरियाती इदारे के साथ, जिसमें उन्होंने, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तानी नशरियाती इदारे उनके नहीं सुन रहे, ये मेरे ख्याल में ब्रीच है, ये ब्रीच है उनके कॉन्ट्रैक्ट की। उनको ये बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, अगर इनसे फॉर द
टाइम बीइंग उनसे अच्छा पहली बात ये कि जो सुप्रीम है ना वो चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर और सिलेक्शन कमेटी होती है। ठीक है, प्लेयर कप्तान को बुलाया जाता है और अब ये हेड कोच का भी एक सिलसिला शुरू हो गया है, या कोच का भी उसको बुला लिया जाता है, उनकी राय ली जाती है। उनको ये नहीं पूछा जाता कि ये टीम आप टीम हमें बना कर दें। टीम बनानी होती है सिलेक्शन कमेटी ने और सिग्नेटरी होता है चीफ सिलेक्टर, चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर, फिर चेयरमैन के पास भी टीम जाती है। अब ये इसमें उनका ये कहना है जी मुझसे कमिटमेंट की गई थी, इनसे कोई कमिटमेंट नहीं की गई होती। अगर की गई होती तो मेरे ख्याल में ये कभी इनसे पावर्स वापस न ली जाती, क्योंकि जो क्लॉजेज हैं, ये जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर क्रिकेट बोर्ड के, ये लॉ ग्रेजुएट हैं, फॉरन लॉ ग्रेजुएट हैं। वो ऐसे मेरे ख्याल में कोई मशवरा चेयरमैन को नहीं दे सकते कि आप ये काम कर लें और ये ना करें। और मुझे लग रहा है सारी सूरत हाल में जब सब कुछ ठीक चल रहा है, ये शोशा छोड़ने की इनको क्या जरूरत थी। खामोश रहते और अपनी इज्जत में इजाफा करते और टीम की इज्जत में भी इजाफा करते। लिहाजा मुझे ये बात जो है मैं समझने से हमजा बिल्कुल कासिर हूँ। अजहर साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन हिज स्टेटमेंट? नहीं, मैं देखिए, मुझे बताएं कि जब पहला टेस्ट मैच हो रहा था तो तब आपने क्यों सारा कुछ उनके साथ डिस्कस किया, और सिलेक्शन कमेटी जो थी वो 9 बंदों की जो थी वो शामिल हाल थी। तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चीज समझ नहीं आई कि इतने अपने सिलेक्टर अगर जमा कर लिए तो क्या वो एक अच्छी टीम बना सकेंगे। अब देखें जब वो आप हारे हैं ना, अच्छा तो साहब, आपका इस बात का भी सिलेक्शन जेसन गिल्स्पी ने गिला किया है कि मैं जब से आया हूं उस वक्त से 3 तो सिलेक्शन कमेटियां बदल गई हैं। अब आए रोज जो है मुझे खुद भी नए लोगों के साथ काम करना पड़ा है। ये वाली सिलेक्शन कमेटी जो है वो सीरीज के दरमियान में आई है। अहमद, मैं बिल्कुल आपसे सहमत करता हूँ इस बात में, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें, ये जब भी बाहर के कोचेज आते हैं ना, तो जब उनको काम करने का एक डिफरेंट तरीका उनका होता है, उनका एक माइंडसेट डिफरेंट होता है। आप उनके साथ जो भी डिस्कस करते हैं, जो इन राइटिंग में होता है, उसमें आपको फॉलो करना पड़ता है। और यही वजह है कि जेसन गिल्स्पी जो है ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल टोटली इन डिसअरे है। वो ये समझ रहे हैं कि मेरे और कैप्टन से अगर डिस्कस नहीं किया और हमें अलहदा कर दिया, इसका मतलब है कि हमारी हैसियत कोई नहीं है। मगर उसका एक और भी एंगल है, वो अहमर एंगल ये है कि अब जबकि पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मैच जीता और ये तीसरा भी जीतने के लिए जा रही है और ये सीरीज जीतने के लिए जा रही है, ये प्रेशर बिल्ड करेगा कैप्टन और कोच के ऊपर, क्योंकि उनकी जो साइकी है ना वो इनसे कॉरेस्पॉन्ड नहीं करती। तो इन माय ओपिनियन एज ए क्रिकेटर मैं फील करता हूँ कि सिलेक्शन कमेटी हैज दिस प्रोरोगेटिव कि वो अपने डिस्कस जरूर करे, पूरी तरह बैठकर उनको तसल्ली करवाए, मगर जो भी वो बेस्ट 11 समझते हैं ना उनको खेलना चाहिए। तो ये सर फियर ऑफ सक्सेस है जिसका शिकार हो गए हैं जेसन गिल्स्पी इस वक्त। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो सक्सेस है ना, ये कहते हैं ना, इसके बहुत बड़े माई बाप होते हैं, जब हारता तो उसका कोई पूछने वाला बिल्कुल नहीं जी, होता। ठीक अच्छा, है। ये जो मैंने ये जो बात की जी थी ना, राय साहब, मेरी बात का मकसद और उसकी स्पिरिट यही थी कि गिल्स्पी को मीडिया पर बोर्ड की इजाज़त के बगैर बोर्ड के मामलात जो हैं वो डिस्कस नहीं कर। ये एथिकली और प्रोफेशनली गलत चीज़ है। और मैंने जैसे पहले कहा कि बस वो क्रिकेट बोर्ड एक सॉफ्ट कॉर्नर बना हुआ, मैं उनसे इज़हार यकीन नहीं क्रिकेट बोर्ड से कर रहा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर इनको कोई चीज़ नापसंद आई है तो इंटरनल मैटर है और यू आर गिविंग अ जैकपॉट। ये सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं, ये आमतौर पर ऐसी बातें करते हैं। या पता नहीं इनको क्या तकलीफ हुई है कि सारी सूरत हाल में जब चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही हैं तो एक ब्रिटिश टैबलॉइड्स को या किसी नशियाती इदारे को इंटरव्यू दे मारा है। बातें हो सकती है। अगर कोई नापसंदीदा बात हो, रिटर्न आप लैपटॉप आपके पास देगी, ईमेल कर दें ये जी मुझसे बात, और फिर आप वर्बली भी मिलते होंगे उनसे। ठीक है जी, अब थोड़ी सी बात कर लीजिए इमर्जिंग एशिया कप का सेमीफाइनल, हम श्रीलंका से हार गए हैं। अजहर साहब, आपका पहले कमेंट लेना चाहूँगा, क्विकली ज़रा हम बात कर लें। हारिस, आपको लगता है कि कैप्टेंसी मटीरियल है? क्योंकि बहुत से मौके दे दिए गए हारिस को और हारिस ने 12 दफ़ा कह दिया कि जनाब मुझे मौका नहीं मिलता, मैंने इतना परफॉर्म किया, मेरे अंदर वो जरासीम है, गट्स हैं कि मैं पाकिस्तान टीम को लीड भी कर सकता हूँ। लेकिन जब जब मौका मिला हारिस ने मायूसी किया। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सिवाय एक मैच की परफॉर्मेंस के हारिस ने हर जगह बीइंग कैप्टन, उनकी सिलेक्शन, उनका जो भी उन्होंने ऑन फील्ड फैसले किए, उसमें मायूसी हुई। क्या कहेंगे आप इस पर? हमजा, ये देखें कि आपकी जो पाकिस्तान की जो ये शाइन की टीम है ना, इन्होंने एक मैच जो है ना वो कंपेटिटिव खेला, वो इंडिया के साथ, वो आप हार गए 7 या 8 रन से। मगर उसके बाद जब आपने दोबारा आपने एक अच्छी टीम के अगेंस्ट यानी श्रीलंका के साथ, एक बहुत होनहार टीम के साथ जब आपने खेला, तो फिर आपको उसका रिजल्ट भी अब सामने नजर आ गया। इसका मतलब ये है
कि पाकिस्तान मिनोस के खिलाफ बहुत अच्छा खेलता है, मगर जब अपने स्टैंडर्ड की कोई टीम आती है तो उसमें परफॉर्म नहीं कर सकते। और जो कैप्टन है ना, उसको तो ये चीजें बिल्कुल कहनी नहीं चाहिए, उसको तो अपने आप को खामोशी से क्रिकेट खेलनी चाहिए। मगर अगर वो ज्यादा बात करेंगे कि जी ये हार जो है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ये हमारी टीम के लिए बेहतर है, हारना बेहतर है, बिल्कुल। अगर ऐसा कैप्टन की साइकी है तो आई डोंट थिंक सो कि ही शुड बी कैप्टन पाकिस्तान शाहीन और पाकिस्तान टीम एनी मोर। जी राजा साहब, आप देखिए, एक जो अगर आप हारिस की बात कर रहे हैं जी। इंडिया के खिलाफ मैच देखें, उन्होंने पहली गेंद पर छक्का लगा दिया। बिल्कुल। अच्छा, ये जो पैरानॉइड होता है ना, 100 करने के बाद, 50 करने के बाद, छक्का मारने के बाद, चौका मारने के बाद, इसको भी बर्दाश्त करने की ना कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। अब उनसे पूछें कि आपने छक्का लगा लिया और उसके बाद आप देख रहे हैं और विकेट आपके लेग स्टंप को उड़ा कर ले गई और आपने खुद दस्ता दे दिया उसको, और उसके बाद आप चहलकदमी करते हुए बाहर चले गए। आप कहाँ के कप्तान हैं? और दूसरा, मैं हमेशा जब भी किसी को एवेल्यूएट करता हूँ, खा वो माजिद हो, ज़हीर अब्बास हो, या मियाँदाद हो, या यूनुस खान हो, या इंजमाम हो, तो मैं फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड जरूर देखता हूँ। अब उनका कोई इतना एक्यूमेंट नहीं है। अब वो जो खुद ये कहे जी मैं कप्तानी के काबिल हूँ या मैं टीम में आने के काबिल हूँ, मुझे मौका नहीं दिया जा रहा, तो उनको तो मेरे ख्याल में एक्सपोजर दिया गया है। यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है ना, हमें अब ये जो चल रहा है आजकल का इरा, इसमें शाहीन की लेवल पर भी और पाकिस्तान की लेवल पर भी आपको लीडरशिप के क्राइसिस हैं। अब मैं खुद समझता हूँ कि चेंज फॉर गुड आया है जब ये आकिब जावेद आए। ये एग्रेसिव हैं, ये अपनी मात मनवा लेते हैं और ये बाजू का लड़ भी पड़ते हैं। Let's ये मैसेज चला गया है मेरे ख्याल में। अब जूनियर क्रिकेट की जो आपने बात की आइंस की, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, ये काबिल तशवीश है। लेट्स सी जी, अब जो भी सूरत हाल बनती है इस टेस्ट मैच में, वो तो सेमीफाइनल में सफर तमाम हो गया है, शाहीन वापस आएंगे और आगे के क्या लाइमल होगा उस पर भी बात हो जाएगी। लेकिन शाहीन जो हैं, पाकिस्तानी जो शाहीन टेस्ट मैच जो खेल रहे हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है जी आप कल अर्ली विकेट्स लें। कल अभी तीसरा दिन है, 2 दिन मजीद हैं, तो ये काफ़ी गहरी जो गिरफ्त है पाकिस्तान की वो इस पर हो चुकी है। और जो शेर हैं इंग्लैंड के, उनको हमने दबोच लेना है और ये तारीखी मौका होगा, हमें वाइट वॉश करके गए। अब ये 2-1 से हम ये सीरीज़ जीतेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अच्छे मार्जिन से ये टेस्ट सीरीज़ जीत कर विनिंग जो स्ट्रीक है यहाँ से उसका आगाज़ करे। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।